चलो ध्यान दो, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? कल हम लोग हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 में यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, तो हम लोग देखे थे कि यूरोप में व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था कौन कौन था? वेनिस और जेनेवा। यहाँ तो हम लोग कल देख चुके थे। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, समुद्री मार्ग की खोज, यानी यूरोप से भारत आने की या एशिया में आने के समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई, क्यों हुई, ये हम लोग देखेंगे। कैसे भी हुई और क्यों भी हुई, यह दोनों चीज़ों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी कि भारत आने के, यूरोप से भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की गई, तो क्या कारण है? तो देखो, हम बताए थे कि उस समय जब व्यापार हो रहा था, उस समय 16वीं शताब्दी के से पहले बता रहे, 16वीं शताब्दी से पहले भी व्यापार भारत में हो गए थे। हम कह 16वीं शताब्दी के बाद भारत में व्यापार बहुत तेज हो गया था, लेकिन उसके पहले व्यापार हो रहा था। तो उसके पहले जब व्यापार हो रहा था तो वेनिस और जेनेवा का तो प्रमुख केंद्र बने थे यूरोप में व्यापार के। तो अब कोई भी देश है, अब देखो ध्यान से, जैसे तुम ही लोग समझो, जैसे तुम कहीं पर तुम बहुत अच्छे से कमाओगे खाओगे, तो कुछ लोग तुमसे देख कर जलने वाले मिल जाएंगे कि नहीं, और वो चाहेंगे उस इलाका पे उनका कब्जा हो जाए। सेम यही काम किसके साथ हुआ? इटली के साथ। इटली ने देखा कि ये सब में यूरोप में ये लोग बहुत अच्छे से इनका व्यापार केंद्र चल, तो उसने सोचा कि इस पर उसका एक अधिकार हो जाए। तो इसको देखते हुए तुर्की एक देश था, क्या था? तुर्की एक देश था जिन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर कब्जा। नाम याद रखना। तो क्या बताओगे कि 15वीं शताब्दी, अगर सन में पूछेगा तो बताना 1453, 1453 अगर सन में पूछेगा तब, ठीक है? तो क्या बताओगे? 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कहाँ पर? तुर्कों ने कहाँ पर अधिकार किया? कुस्तुनतुनिया। अब समस्या कुस्तुनतुनिया क्या है और कहाँ पर है? तो कुस्तुनतुनिया क्या है? यह कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार का मार्ग का यूरोप में, कुस्तुनतुनिया नगर यूरोप में, कहाँ पर? यूरोप में व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। यानी यूरोप में हम लोग उस समय जब थल से जाते थे, तो यूरोप में जब घुसते थे, भारत से जब यूरोप की तरफ जाते थे, तो कुस्तुनतुनिया से ही होकर हम लोग जाते थे। यही मुख्य द्वार था। यही क्या था? मुख्य द्वार था। तो क्या बताओगे? कुस्तुनतुनिया जो था नगर यूरोप में व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। अब जैसे समझो, जैसे तुम लोग यहाँ पर आते हो तो किधर से एंट्री करते हो? इधर से। अगर हम यहीं पर तुमको रोक ले तो तुम अलग अंदर आ पाओगे? नहीं। तो अगर आओगे तो हम कहेंगे तुम हमें 10 रुपए दोगे तभी अंदर आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। तो इससे तुर्कों को फायदा हो जाएगा कि नहीं? कहेंगे तुम लोग आओगे, हमें बैठे बैठा हमें 100 रुपए दोगे तो हम तुमको आने जाने देंगे। बात हो रहा है? जैसे आज होता है, कहीं जाओ तो पार्किंग का पैसा लेते हैं, सेम यही उन्होंने किया। तो तुर्कों ने क्या कर लिया था? कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। कब कब्जा किया था? 1453 में, यानी कि 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। कुस्तुनतुनिया क्या था? तो क्या था? कुस्तुनतुनिया नगर यूरोप में व्यापार मार्ग का क्या था? मुख्य द्वार था। बात सुना रहा है? अब देखो, अतः यूरोपीय व्यापारियों को नए समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी। अब वहां से आने लोग का अपना एक अलग ही धौंस था। हमारे मन से करोगे तो आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। ये सारी समस्याएं अब आने लगी थी। तो अब यूरोपीय भाई, अब कोई भी व्यक्ति है तो बहुत ज्यादा अगर उसको दबाया जाए तो वो क्या करेगा? विरोध करेगा। तो यूरोपियों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग नए मार्ग की खोज करें। तो क्या हुआ? यूरोपीय व्यापारियों को नए समुद्री मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। यह पहला कारण रहा कि समुद्री मार्ग की खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो क्या बताओगे? ये पहला कारण है कि 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। कुस्तुनतुनिया जो था वो यूरोप में व्यापार का मुख्य द्वार था, और वहां पर कब्जा हो गया था। तो अतः यूरोपीय व्यापारियों को नए मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ गई थी। अब नए व्यापारी मार्ग की खोज कैसे हुई? ध्यान सुनो। इन मार्गों के खोज के कई और कारण भी थे, कई कारण थे जो निम्नवत है। सबसे पहला क्या था? धन, जो अभी बताया, व्यापार करना। धन क्या था? राज्य की आमदनी के लिए खजाने इकट्ठा। देखो होता क्या था, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो एक राजा रहता था, एक कोई राजा था, तो उनके लिए लोग जाएंगे, उनके पास जाएंगे तो उनको लालच देंगे कि देखिए अगर आप हमें खर्चा देते हैं, अगर हम नए समुद्री मार्ग को खोज कर लेते हैं, तो ये जो तुर्की जो है कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया है, जो हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा धौंस जमा रहा है, अगर हम नए मार्ग की खोज कर लेते हैं तो हम लोग को अधिक धन की प्राप्ति होगी। भाई हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको,
उसका ध्वंस नहीं झेलना पड़ेगा, तो हम लोग को अधिक धन की आवश्यकता, धन के क्या होगा, लाभ होगा। ये सब लालच देते थे वहाँ के जो क्या थे, एकदम सुव्यवस्थित राजा थे। बस में राजा रानी चलते थे, तो उस समय जो सुव्यवस्थित राजा थे उनको लालच देते थे कि अगर आप हमें खर्चा देते हैं और हम नए मार्ग की खोज कर लेते हैं, आपको क्या होगा, अधिक से अधिक धन के लाभ होगा। और तो और वो लोग राजा थे तो वो लोग का अपना धर्म होता था, तो कहते थे आप अगर हम लोग अपने धर्म को अपने देश में नहीं विदेशों में भी फैलाएंगे, हमारा धर्म महान है। इससे आदमी होता है हमारा धर्म महान है, हम लोग अपने धर्म को इस देश में नहीं अपने देश से बाहर भी फैलाएंगे। ये सब कुछ लालच देते थे उस समय के जो समुद्री खोज करता थे राजाओं से, उस समय जो समझते राजा थे। और क्या कहते थे कि हम लोग अपने राज्य को और दूर तक फैलाएंगे। जैसे होता क्या है, जैसे पहले ज़्यादा तो लोग हुआ करने करते थे, तो कहीं पर जाओ कहीं पर भी अपना झंडा काट, तो इससे क्या होता था, तुम्हारा कहीं रजिस्ट्री का होता नहीं था, कोई रहेगा तब ना रजिस्ट्री करवाओगे, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, कहीं भी जाके झंडा काट, तो हिस्सा क्या हो गया, तुम्हारा हो गया। तो वह कहते थे कि हम लोग क्या करते थे, ध्वज लेकर जाएंगे, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दराज तक इलाकों में, जो वहाँ के उपनिवेश का मतलब समझा रहे थे क्या होता है, देखो ध्यान से। तो क्या बताएंगे कि यूरोप के राष्ट्रों का ध्वज यानी झंडा दूर दराज तक उपनिवेशों में फहराएंगे। क्या करेंगे, दूर दराज जहां पर झंडा फहरा दे वो हिस्सा क्या हो गया, मेरा हो गया। तो ये सब लालच देते थे वहां के जो समुद्री खोज करता थे कि राजाओं के सब लालच देते थे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे हम लोग का प्रचार प्रसार होगा, अधिक धन की प्राप्ति होगी, हमारे देश का राज्य विस्तार होगा, तभी ना वो लोग युद्ध क्या करते थे। तो क्या बताओगे कि नए समुद्री मार्ग जो खोज थे उनके खोज करने के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण थे बताई दिए, ये क्या सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद होता है धन, तो धन में क्या बताओगे कि राज्य का आमदनी बढ़ाएंगे। अब सर हमारे राज्य में आएंगे, वहाँ से आएंगे हमारे उपनिवेश में, हमारे राज्य में आएंगे, तो हमारे राज्य में आएंगे तो हाँ यहाँ सोना चांदी जो भी सब्जी फल फूल सब लेकर चले जाएंगे कहाँ, अपने देश में, और वहाँ पर अधिक मुनाफे में बेचेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, अधिक धन की प्राप्ति होगी। ये उनका पहला लालच था। दूसरा कहेंगे कि हमारा धर्म क्या है, महान धर्म है, हम अपने धर्म को बस केवल अपने देश में नहीं वरन उसके बाहर के भी देशों में क्या करेंगे, प्रचार प्रसार इसका करेंगे। दूसरा कारण था। तीसरा क्या बताओगे, वो लोग कहें कि जैसे क्या होता है, जैसे कोई हिस्सा है तो कोई हिस्सा पर हम लोग क्या करेंगे, अपना झंडा ले जाकर वहाँ पे फहरा देंगे, यानी वहाँ पर भी क्या करेंगे, अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे, अपने राज्य का विस्तार करेंगे। ये सभी क्या थे, कुछ कारण थे जिसके वजह से क्या हुआ, नए समुद्री मार्गों की खोज की गई। इसके बाद से कुछ नए समुद्री मार्ग पुर्तगाल के कुछ समुद्री खोजकर्ता निकलेंगे, वास्को डी गामा निकलेगा, कोलंबस निकलेगा, जो अलग अलग उपनिवेशों को खोजेगा। ये इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हिस्ट्री इतिहास को अगर तुम लोग बार बार पढ़ोगे, लगातार पढ़ोगे, कहानी की तरह समझोगे तो सारे कहानी की तरह याद हो जाएंगे। अगर इसको कहानी की तरह नहीं समझते हो, बार बार रिवाइज नहीं करते तो याद होने वाला नहीं है। इसको रेगुलर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा। इसमें किसी को दिक्कत, समुद्री मार्ग की खोज क्यों की गई, हाँ कैसे की गई, आगे हम लोग समझेंगे। वास्को डी गामा और कोलंबस के बारे में पढ़ेंगे।